हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आज का टॉपिक है महारानी द्रौपदी के बारे में, जो कि धारा क्षेत्र की रानी थी। महारानी द्रौपदी जो थी वो धारा क्षेत्र की क्रांतिकारी की मतलब सूत्रधार मानी जाती हैं। 1857 की जो धारा में क्रांति हुई थी, सॉरी 22 मई सन 1857 की जो मतलब धारा में क्रांति हुई थी, उसकी एक मात्र सूत्रधार मानी जाती है महारानी द्रौपदी। धारा के जो राजा थे, उनके देहांत के बाद रानी द्रौपदी ने सारा राज्य का कारभार संभाल लिया था। धारा के कारभार संभालते ही अंग्रेजों ने मतलब उनके पुत्र जो थे वो एक नाबालिग थे, तो उनको राजगद्दी पूर्ण रूप से नहीं मिल सकती थी। उसके लिए महारानी द्रौपदी ने राजभार का जितना भी कार्य था वो महारानी द्रौपदी ने उठा लिया था। और वो धारा के जो राजा थे, राजा की सबसे बड़ी पत्नी थी महारानी द्रौपदी। रानी द्रौपदी बाई के धारा के क्षेत्र को संभालने के बाद वहाँ के जो अंग्रेज जब सबसे गंदी आदत ये थी उन लोगों की, राज भी करते थे, दूसरे देश पे आके अपना मतलब हुक्म चलाते थे। और जब से अंग्रेज आपको वो मान्यता दिया करते थे, अगर उनकी मान्यता थी तभी आप किसी को राजा बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि धारा की जो क्रांति उसको खत्म करने के लिए उन्होंने जो महारानी द्रौपदी के बेटे को, जो नाबालिग था, उसको राजा घोषित कर दिया राजगद्दी के लिए। महारानी ने भी उनके आदेशों को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं महारानी द्रौपदी के अंदर देशभक्ति और क्रांति के लिए उनके अंदर जज्बा हमेशा जाग रहा था। जागते जागते एक दिन मोड़ ऐसा ले लिया कि वो भड़क गई। क्रांति की पूरी उनकी जो अंदर ज्वाला थी, भड़कने के बाद उन्होंने जो भी धारा के अंदर क्रांतिकारी हुआ करते थे, अपने किले के अंदर वो क्या करने लगी, सबको शरण देने लगी। शस्त्र और मतलब हथियार जितने भी क्रांतिकारियों को चाहिए थी, वो धारा की जो रानी थी वो क्रांतिकारियों का सहायता करने लगी। इन क्रांतिकारियों ने धारा के किले में किले के अंदर जितने भी क्रांतिकारी हुआ करते थे वहां पर, उस समय वो धारा किले के अंदर क्या हुआ था, शरण लेने लगे। तो यह पता चल गया ब्रिटिश शासन के पता चलने के बाद 22 अक्टूबर सन 1857 में किले की क्या कर दी उन लोगों ने, घेराबंदी कर दी। किले की 22 अक्टूबर को जब उन्होंने पूरी तरह से किले की घेराबंदी कर दी, किले की घेराबंदी करने के बाद महारानी द्रौपदी को उन्होंने कहा कि आप जितने भी मतलब आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा किले को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया जाएगा, मतलब आप सभी लोगों को मार दिया जाएगा। इस फिर भी महारानी द्रौपदी जो थी वो डरी नहीं। अपने सभी क्रांतिकारी साथियों के साथ उन्होंने किले के ऊपर जो किले के अंदर मतलब 30 फीट, उस किले की पूरी दीवार जो थी वो 30 फीट थी और 14 गोले तथा 2 चौके मतलब बुर्ज बनाए जाते थे, जो गुम्बद गोल गोल हुआ करता था जिस चौकी की टाइप का। इससे किले के 2 गेट के ऊपर एक 2 ऐसे टोपी दार जैसे नहीं बनते पहले, ये मान लीजिए किला है, उसी तरह टोपी, इस पे एक झंडा लहरता था भगवा रंग का। तो इसी तरह बनाने के बाद उस किले के ऊपर कुल 14 थे और गोले बारूद से पूरा चल रहा था। अंग्रेजों ने घेर के उस पर हमला चालू कर दिया। हमला करने के बाद और जो किले के दीवान थे, रामचंद्र बापू, मतलब उन्होंने किले के दीवान जो बनाए गए थे उस समय, रानी द्रौपदी ने जिसको किले का दीवान बनाया था, उनका नाम था रामचंद्र बापू। रामचंद्र बापू ने किले की सुरक्षा कड़ी कर दी और व्यवस्था बना दी, और जितने भी क्रांतिकारी बाहर थे उन सबको बुलाकर क्रांति को और एक जोर दे दिया। महारानी द्रौपदी आत्मसमर्पण नहीं की, न झुकी उनके आगे। अंग्रेजों ने सोचा कि हम बहुत ही मतलब छोटे ही समय में जैसे कि पूर्ण रूप से पूरे किले को जीत लेंगे और आत्मसमर्पण करवा लेंगे रानी से, पर ऐसा नहीं हुआ। 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक संघर्ष लगातार चलता रहा। चलते 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 चलते
एक लंबी लड़ाई लड़ने लगे तो जो दीवार थी वो भी ज़्यादा सहन नहीं कर पाई, और जो किले की दीवार थी उसमें दरार आ गई। दरार आने के बाद किले की दीवार टूट गई। टूटने के बाद सारे अंग्रेज जो सैनिक थे वो अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद उन्होंने बहुत सारी तबाहियां मचाने लगे। मचाते मचाते क्या पता चला, फिर रानी द्रौपदी एक गुप्त रास्ते से अपने बेटे को लेकर और अपने दीवान सहित उन्होंने किला छोड़कर वहां से निकल गई, क्योंकि जिंदा रहेंगी तभी जाके आगे किसी क्रांति को वो बढ़ा सकती थी। आत्मसमर्पण के बाद वो क्रांति को नहीं बढ़ा सकती थी। तो वहां के जो कर्नल थे उसने किले जीतने के बाद वह ध्वस्त करा दिया। ध्वस्त कराने के बाद रानी जो कर्नल डू डूरेड, मतलब जिसने हमला किया था, जिसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से हमला किया था, उसका नाम था कर्नल डूरेड। कर्नल डूरेड ने पूर्ण रूप, मतलब वो पहले से ही महारानी द्रौपदी का विरोधी था, और उसने पूर्ण रूप से किले को ध्वस्त करा दिया। ध्वस्त करने के बाद वहाँ के जो दीवान थे, राजा सॉरी रामचंद्र, उनको वहाँ का कार्यभार कर्नल ने दे दिया था बाद में, क्योंकि भाई उनके ऊपर शासन करना है। अब वो राजा बन के वहाँ पर रह नहीं सकते, बस उनको कर से मतलब था। राजा कोई और, राज करता था कोई और, पर जो कर हुआ करता था, जितना भी धन दौलत था, वो उन खाली लूटने से मतलब था। वो आए थे लूटने के लिए भारत को, जितने साल रहे उतने साल तक लूटते रहे। तो अगर ये नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय माँ भारती।